सिंह राजपूत एक उभरते हुए सितारे थे, लेकिन उभरते हुए सितारे होने के बावजूद उन्होंने जिन फिल्मों का चयन किया और जिन सब्जेक्ट्स पे उनकी जो फिल्में आई, वो सारी फिल्मों ने इतिहास रचा। इतने कम समय में उनकी फिल्में इतनी बेहतरीन आई। चाहे आप सोन चिरैया की बात करें, आपने अगर सोन चिरैया देखी है, चाहे आप अभी जो फिल्म आई छिछोरे, इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट था सुसाइड, और उसी सब्जेक्ट पे फिल्म करने वाले अभिनेता के बारे में आप कह रहे हैं कि इन्होंने सुसाइड कर लिया। मतलब कैसे कैसे, कितना बेवकूफ समझते हो? हाँ, आप हमें बेवकूफ समझते हो, लेकिन एक बेवकूफ समझने की भी लिमिट होती है, और उस लिमिट को क्रॉस कर दिया है बॉलीवुड ने, या फिर उन लोगों ने जिन्होंने भी इस हत्या को अंजाम दिया। तो आइए बिना कोई देर किए हम आमंत्रित करते हैं इस शो में सबसे पहले अलका प्रिया जी को। अलका प्रिया जी एक बहुत ही एक्टिव women है, I would say. She is a trainer. She is doing a lot of the poet writing. She is even writing a book. She is you can say the big fan of सुशांत सिंह राजपूत। जैसे हम सारे लोग हैं, वैसे ही उन्होंने बहुत ही अपना टाइम डेडिकेट किया है इस लड़ाई के लिए। तो हम उनको इस प्रोग्राम में लेकर के आते हैं। अलका जी, नमस्कार है, स्वागत है आप। Hello, thank you so सबसे much पहले for inviting me. सबसे पहले अलका जी, मैं तो मेरी अपोलॉजीज है कि शुरू में जब मैंने शुरू किया तो मैंने ये रियलाइज ही नहीं किया कि मेरा माइक जो है वो मैंने अनम्यूट नहीं किया है। तो खैर, तो ऑडियंस ने बताया कि भाई माइक अपना म्यूट कीजिए, साउंड नहीं आ रहा है। तो अलका जी, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए। Okay. Uh, uh, my name is Alka. मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। मैं चेन्नई बेस्ड हूँ और बट आई बिलोंग टू पटना, बिहार। उसी जगह से, उसी धरती से जहाँ से सुशांत बिलोंग करते हैं। एंड वी शेयर आवर चाइल्डहुड डेज एज वेल ड्यूरिंग आवर प्राइमरी स्कूलिंग। एंड आई वुड से कि मैं बहुत लकी रही हूँ कि मुझे सुशांत के साथ अपनी जिंदगी का कुछ पल, कुछ हिस्सा मुझे उनके साथ गुजारने को मिला। और मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, मैं एक राइटर भी हूँ, और मैं एक्स बैंकर बेसिकली। अगर आप मेरी प्रोफेशन की बारे में बात करेंगी तो मैं एक एक्स बैंकर हूँ और एक एचआर कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। दिस इज ऑल आई वुड लाइक टू से अबाउट माय सेल्फ। तो इतना सब कुछ कैसे करती हैं अलका जी? मतलब ये सब कुछ तो है ही है, साथ ही साथ आप सुशांत सिंह राजपूत, और मुझे मालूम है, क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम जितने ऐसे सारियन हैं इस लड़ाई में तो शामिल हैं ही, पर हर दिन की जो लड़ाई हमारी है वो रुकी नहीं। परिवार की समस्याएं, अपनी समस्याएं, ऑफिस का काम, हर रोज का दौड़ना भागना, है ना? लेकिन उस भागते दौड़ते जिंदगी में भी हमने ये पूरी कोशिश की है कि हम अपने जो प्यारे सुशांत सिंह राजपूत हैं उनको कहीं हम छोड़ न दें। तो हमारी पूरी कोशिश है, हम ट्विटर में एक्टिव हैं, आप फेसबुक में एक्टिव हैं, ट्विटर में एक्टिव हैं, एवरीवेयर यू आर एक्टिव एक्टिव एक्टिव। हाउ डू यू मैनेज दैट? तो 14 जून ये ऐसा डेट थे जिसने आप ये ऐसा कह सकते हैं कि मेरी जिंदगी का एक फेज बदल गया उस दिन के बाद से। जो भी लोग सुशांत को करीब से जानते हैं वो इतना जरूर जानते हैं कि सुशांत जैसा बंदा कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। ही कैन नेवर कमिट सुसाइड। वो जितना जिंदा दिल था, ही वाज फुल ऑफ लाइफ, ही वाज फुल ऑफ एंथुसियाज्म। एंड वो जितना मैजिकल एक्टर था उतना ही मैजिकल डांसर भी था, और एक अनराइवल्ड पर्सोना था। अगर आप एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग बस एक 10% पार्ट था उसकी लाइफ का। वो बहुत कुछ था। वो एक पर्सनालिटी में आप कह सकते हैं बहुत सारी चीजें समेटे हुए। सुशांत का ऐसे हमारे बीच से जाना, इसने मुझे बिल्कुल हिला कर रख दिया। और अ, ये खैर ये चीजें जब आई कि हाँ ये मर्डर है, खैर ये तो बात की चीज है। जब फर्स्ट टाइम ही जब ये न्यूज आई तो आई वाज डैम श्योर दैट सुशांत सुसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि जितना मैं सुशांत को जानती हूँ, सुशांत वाज नॉट द पर्सन जो अपनी लाइफ की सिचुएशन से, चाहे जितने कितने भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो, वो कभी उन सिचुएशन से मुंह मोड़कर नहीं जा सकता था। और
और इन्हीं सब के बीच में सुशांत का ऐसे इस तरीके से हमारे बीच से जाना इसने मुझे बिल्कुल झकझोर कर रख दिया। और मैंने 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 ये ठान लिया कि मुझे लड़ना है। सिचुएशन चाहे जो भी हो, लाइफ के जो काम होते हैं, जो रूटीन लाइफ में, वो तो चीजें चलती ही रहती हैं। अपनी लाइफ के जो चैलेंजेस है वो तो रहते ही है। साथ में मुझे सुशांत के लिए वो करना है, उतना ही एक्टिव रहना है सुशांत के लिए, जब तक कि सुशांत को न्याय नहीं मिल जाता। एंड आई विल बी एक्टिव टिल माय लास्ट ब्रेथ। सुशांत के लिए, मैं उसकी लेगेसी को अलाइव रखने के लिए मैं तब तक काम करती हूँ। बिल्कुल, देखिए मैं तो यही कहता हूं कि आप जैसे एसएसआरियंस की वजह से ही ये लड़ाई जिंदा है। और आइए हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आज की इस शाम में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसएसआरियन है प्रिंस राजपूत जी, उनका भी हम स्वागत करेंगे इस शो में, क्योंकि उन्होंने भी इस लड़ाई को कंटिन्यू रखा है अपने फेसबुक पेज के जरिए। मैं आपको बताना चाहूं, इनका जो फेसबुक पेज है, मुझे लगता है कि एसएसआरियंस 900K around, SSRians 900K SSRians are there, and he's doing a brilliant job over there. So I'm going to invite Prince Rajput ji. आपका स्वागत है सर। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? अच्छा, लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, प्रिंस जी की तरफ से कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुई है। तो आइए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अलका जी, आपने जैसे कि कहा कि डे फर्स्ट से ही ऐसा लगा कि कोई अपना जो है साथ छोड़कर चला गया है, और जब से ये बात निकल करके आई कि एसएसआर के साथ, तो आप ये क्या कहेंगे मुंबई पुलिस के बारे में? क्या कहेंगे? मुझे मालूम है बहुत सारी बातें हो चुकी हैं मुंबई पुलिस के बारे में, बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें कर ली, और ऐसा भी लगता है कि एसएसआरियन से एक लेवल पे आके कहते हैं कि यार हो गया, अब मुंबई पुलिस को छोड़ो, अब आगे की बात करो। फिर भी मैं आपकी राय दो लाइनों में जानना चाहूंगा कि मुंबई पुलिस को आप क्या कहेंगी? अगर आप वहां की सरकार होती तो मुंबई पुलिस को क्या करती? अभी यहाँ पे तो सरकार और पुलिस दोनों की मिलीभगत है। वेल, अगर मैं सरकार होती तो मैं मुंबई पुलिस से ये कहती कि तुम कर क्या रहे हो? आर टू इवन केपेबल ऑफ कॉलिंग योरसेल्फ अ पुलिस अथॉरिटी? आप कर क्या रहे हो? ये मजाक चल रहा है क्या? ये कोई फिल्मी, कोई दबंग मूवी नहीं है जिसमें आपने एक स्क्रिप्ट लिख दिया मूवी का और उस हिसाब से चीजें चल रही। ये एक रियल लाइफ की स्टोरी है। एक 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 एवरी लाइफ मैटर्स, और एक इंसान की जान गई है और आप इस तरीके का मजाक बनाए। अगर आप मुंबई पुलिस की बात करें तो मुंबई पुलिस आर इक्वल कल्प्रिट इन सुशांत के मर्डर्स। तो जो हैं सो हैं, वो जब सामने आएंगे, उनका जब खुलासा होगा तब तो होगा ही। मुंबई पुलिस इज इक्वल कल्प्रिट इन सुशांत सिंह राजपूत के। उन्होंने तो हर तरीके से एविडेंस को मिटाने की कोशिश करी है, हर तरीके से सुसाइड नैरेटिव को सपोर्ट करने की कोशिश करी है विदाउट गेटिंग इनटू द द फैक्ट ऑफ द केस। तो अभी जैसे कि हमने मुंबई पुलिस को ब्लेम कर दिया, चलो मुंबई पुलिस ने एक्चुअली काम ही ऐसा किया कि जिसपे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए भी हैं। सीबीआई, हम See, चाहते थे कि सीबीआई। one जी। more, I would जी like to one more I would like to add, ऐसा नहीं है जी। मुंबई पुलिस केपेबल नहीं है। मुंबई पुलिस को स्कॉटलैंड की पुलिस से उनके लेवल का दर्जा उनको दिया जाता है। तो ऐसा नहीं कि वो केपेबल नहीं है, बट द पॉइंट इज आप करना नहीं चाहते। दबाव चाहे जिनका भी हो, आपकी सरकार का हो या किसी का भी दबाव हो, आप करना नहीं चाहते। तो आप कर क्या रहे हैं? क्या आर यू डूइंग जस्टिस टू योर प्रोफेशन? ये मेरा सवाल है मुंबई पुलिस के ईच एंड एवरी ऑफिशियल, चाहे वो किसी भी रैंक के ऑफिशियल हो। आर यू डूइंग जस्टिस? क्या आप अपनी वर्दी के साथ जस्टिस कर रहे हैं? क्या आपने जब ये वर्दी पहनी थी तब जो आपने ओथ लिया था, क्या आप उसके साथ जस्टिस कर रहे हैं? काम में ईमानदारी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब यही आप कह रही हैं कि ईमानदारी नाम की चीज आपने बेच खाई है। बिल्कुल। आप करना नहीं चाहते हैं, आप कर ही नहीं रहे हैं, आप करना नहीं चाहते। इट्स क्रिस्टल क्लियर फ्रॉम व्हाट दे हैव डन इन सुशांत केस। दिशा अभी सैनियन का आप कहते जी हैं जी जी, फाइल आप डिलीट हो कहें। गई। एक एक मेरा क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा आजकल जो जमाना है, चलो इंडिया की ही बात करते हैं, कौन सा ऐसा हम अपने घर में कुछ भी चीजें होती है तो हम उसका एक पैटर्न बना करते हैं। आप एक मर्डर केस के बारे में बात करते हैं, फाइल डिलीट हो गई विदाउट बैकअप ऑफ इट।
going around. So stop तो this. ये We ये are not. ये जी, ये तो है ही है। ये आपने कहा कि मुंबई पुलिस के लिए बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे सवाल उठाए भी गए हैं, जहां पे ईमानदारी जो है पूरी तरीके से मिसिंग थी और कुछ भी नहीं किया मुंबई पुलिस ने, लिटरली कुछ भी नहीं किया। अब सवाल ये उठता है, और सवाल मैं इससे पहले कि आपसे पूछूं, मैं प्रिंस जी का स्वागत करता हूं इस शो में। प्रिंस जी कैसे हैं आप? हाउ आर यू डूइंग? जी, मैं बहुत बहुत अच्छा हूँ भैया। सबसे पहले आपको नमस्कार और अंकल जी को भी मेरा नमस्कार। Hello, Prince. नमस्कार नमस्कार, Hi. स्वागत है आपका इस जस्टिस फॉर सुशांत के स्पेशल एपिसोड में, जहां पे हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार कहां चूक हो गई। एसएसआरियंस इतनी शिद्दत से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं पिछले 6 महीने से। आप जैसे एसएसआरियंस जो कि फेसबुक पे एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पे इतने जबरदस्त तरीके से एक्टिव हैं, आप खुद, मुझे लग रहा है कि आज प्रिंस जी की थोड़ी सी नेटवर्क इश्यू है। तो अलका जी, मैं आप ही की तरफ आ जाता हूं यही सवाल लेकर के, कि सवाल यही उठता है कि जो हमारी लड़ाई चल रही है, कई बार हम हिम्मत हारने लगते हैं, है ना। कई बार हमें ऐसा लगता है कि इस दिए को जला के कैसे रखें, जला कर रखना मुश्किल है, तूफान आ रहे हैं, आंधियां चल रही हैं। तो क्या कहेंगी आप, कई बार जब हम हिम्मत हारने लगते हैं तो उस समय आप क्या करती हैं, जब आपको लगता है कि अब लौ बुझने वाला है, अब कोई उम्मीद नहीं है, सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं? So, कई बार पेशेंस को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है, और जबकि सुशांत को गए हुए लगभग 6 महीने 14 तारीख को पूरे हो जाएंगे। सीबीआई भी अगस्त फर्स्ट वीक से अपना काम करना शुरू कर दी थी, और अगस्त से लेकर अब तक 4 महीने हो चुके हैं और अभी तक कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स सीबीआई की तरफ से नहीं आया है। तो ऐसे में आई रियली अंडरस्टैंड कि एसएसआरियंस के लिए हिम्मत बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार हम अपना पेशेंस लूज कर देते हैं, और इसके अलावा जो दूसरा चैलेंज जो एसएसआरियंस फेस कर रहे हैं, वो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थ्रेट। उन्हें आते हैं, मिलते हैं, कई सारे एसएसआरियंस को थ्रेट्स मिलते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, आपको क्या जरूरत है, आपका क्या आप क्यों ये करना चाहते हैं, क्यों आप कर रहे हैं। तो मैं सारे एसएसआरियंस से ये कहना चाहूंगी कि आप अपना हिम्मत बनाए रखें। चाहे रास्ते में आप कहते हैं ना, वो जो लोग हैं जो आपको रोकने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस कॉन्स्पिरेसी का, कहीं ना कहीं सुशांत की मर्डर का पार्ट है। दे आर द कल्प्रिट। तो आपको उन्हें पकड़ कर रखना है, उनके ऊपर चढ़कर रहना है। कभी भी हमारे पास ऐसी चीजें आती है ना, तो हम एसएसआरियंस एक होकर उनकी अच्छी अच्छी तरीके से बचाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो जिस भी तरीके से हम पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, हम उसका जवाब देते हैं। तो हमें इस अटैक का जवाब देते रहना होगा, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, और चाहे वो किसी भी तरीके से वो हमें हार्म करने की कोशिश करे, हमें उनका जवाब देना होगा। उसी तरीके से उन पर हमें पलटवार करना होगा, ये जरूरी है। और स्टे पॉजिटिव। और सर एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, बिलीव करते हैं समथिंग सम भगवान की शक्ति पर हम बहुत विश्वास करते हैं। तो कभी भी जब हम हिम्मत हारने लगते हैं, तो हम भगवान की शरण में जाते हैं और वी प्रे फॉर सुशांत, वी प्रे फॉर आवरसेल्फ कि हमारी हिम्मत आप बनाए रखें। सुशांत के लिए मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगी। जो पटना, जो सुशांत का होम टाउन है पटना, वहाँ पे हम लोगों ने अभी रिसेंटली, अभी 2 वीक्स के अंदर हम लोगों ने 2 पूजा अरेंज किया था। एक तो 26 को, 26 ऑफ नवंबर को एक पूजा हुआ था, जिसमें हम लोगों ने रुद्राभिषेक किया था, क्योंकि सुशांत लॉर्ड शिवा के बहुत बड़े डिवोटी थे। और तो हमने सुशांत के नाम पर रुद्र महाभिषेक रखा था। उसके बाद से हम लोगों ने दीप प्रज्वलन किया था, जिसमें 501 दीप जला करके हमने सुशांत को श्रद्धांजलि दी थी, और साथ ही भगवान से ईश्वर से ये प्रार्थना करी कि हमारी हिम्मत को बनाए रखें और सुशांत की आत्मा को शांति। सिमिलरली 4th ऑफ दिसंबर को एक और पूजा रखा गया था। इट वॉज सैटरडे, एंड शनि देवता को लॉर्ड ऑफ जस्टिस कहते हैं, न्यायाधीश कहते हैं, न्याय के देवता कहते हैं।
तो हम इंसाफ एसएसआर की टीम जो कि पटना में हमारे साथ काम कर रही है, प्रशांत इज लीडिंग दैट टीम। तो जी, उन्होंने आई नो हिम। पूजा रखा था, प्रशांत पूजा रखा था और सारे एसएसआरियंस वहां इकट्ठे हुए थे। हम लोग भगवान शनिदेव की शरण में जाकर हम ईश्वर से यही कामना किए थे कि सुशांत को जल्द से जल्द न्याय मिल जाए। तो जब भी हम हिम्मत हारने लगते हैं तो हम भगवान की शरण में जाते हैं और हमें वहां से बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और ये बात तो सच है, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, फेथ है, that God is there and spiritually he helps you and he strengthens you from within. चलिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब भगवान पे भरोसा हो तो एक अदृश्य शक्ति हमेशा आपको जो है आगे बढ़ाए रखती है और हमेशा आपको आगे बढ़ाने का काम करती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। आपने बताया कि बचपन के मित्र हैं आपके सुशांत, मतलब थे, सॉरी। तो आपके बचपन के मित्र थे। तो हम लोग बहुत सारी बातें सुनते हैं, अब तो सुन रहे हैं कि जस्टिस में डिले हो रहा है, सीबीआई ये कर रही है, वो कर रही है, ये सारी बातें तो हो ही रही है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ उनकी मधुर यादों में खोया जाए। थोड़ा बताएं कि कैसा था बचपन सुशांत जी का। सुशांत वॉज अ वेरी क्यूट चाइल्ड, बहुत ही क्यूट था वो, और बहुत ही जीनियस था, ब्रिलियंट था। और एक चीज और मैं सुशांत के बारे में बोलूंगी, ही वॉज वेरी शाई, वो बहुत शर्मीला था। समटाइम्स कभी कभी हम लोग उसे छेड़ते थे ना तो उसके कान भी लाल हो जाते थे। आई मीन his ears turned red when we used to see. Or Sushant was really, I mean, he was a magical personality. He was an amazing persona. Uh, जो भी लोग सुशांत को पर्सनली जानते हैं, वो एक ऐसा बंदा था ना जिसको आप कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते। टीचर्स का फेवरेट था, पढ़ाई में उतना ही अच्छा था, एंड ही वाज इक्वली गुड एट स्पोर्ट्स। क्रिकेट बहुत जमकर खेलते थे, बहुत मजा आता था क्रिकेट खेलने में, एंड ही वाज इक्वली गुड एट स्पोर्ट्स। मतलब वो ऐसा था ना कोई कि वो he had this captivating, this captivating something magical around him. आप उसको जब भी देखेंगे तो he used to mesmerize you. Everything about him is so beautiful, एक एक so एक एक, beautiful. एक जी, एक पॉजिटिविटी वाली हमेशा फीलिंग आती थी उस बंदे को देख करके। और जब भी मतलब उनके जब वो थे तब भी मैं उनको फॉलो करता था, उनके इंस्टा में भी मैं उनका फॉलोअर हूँ, ट्विटर पे भी। तो उनकी बातें जो होती थी वो एक अलग ही लेवल की होती थी, है ना। तो उनकी बातें जो जितनी इंटेलेक्चुअल बातें वो करते थे, तो कई बार हमें ऐसा लगता था कि इतना पढ़ा लिखा, इतना इंटेलिजेंट बंदा बॉलीवुड में सरवाइव कर पाएगा। ये कई बार मेरी अपनी सोच, मेरी आप कह सकते हैं अपनी सोच, लेकिन मेरे जैसे कई और लोग भी सोचते थे। क्योंकि बॉलीवुड में आप देखें तो हाँ, आए होंगे सब बड़े बड़े घर के लोग हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ये सब सब करके आते हैं, लेकिन जो एक व्यवहारिक ज्ञान होता है, जिस ज्ञान को आप अर्जित करते हैं अपने बल पे, जहां पे सुशांत ने क्वांटम फिजिक्स की पढ़ाई की और फिजिक्स के ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता, ये आसान बात नहीं है। मैंने मेडिकल की तैयारी सिर्फ इसलिए छोड़ी थी क्योंकि फिजिक्स मेरे पल्ले नहीं पड़ता था। फिजिक्स से मैं दूर दूर भागता था, फिजिक्स से। और उस सब्जेक्ट पे एक महान विद्वान छात्र जो कि चांद तारों की बातें करता था, जिसने 50 लाख का इन्वेस्टमेंट सिर्फ टेलीस्कोप को खरीदने में लगाया। अब हम और आप सुनेंगे तो कहेंगे यार क्या बेवकूफ आदमी है, टेलीस्कोप भी कोई खरीदने वाली चीज है, 50 लाख उस पर कोई इन्वेस्ट करता है। लेकिन वो तो विद्वान वही जाने कि किस चीज के लिए उसने टेलीस्कोप लिया। ब्रह्मांड को पढ़ने वाला व्यक्ति जिसने चांद के किसी कोने में एक जमीन खरीद ली, तो उसकी सोच की उड़ानों को आप सोचिए कि वो कितनी, उसकी सोच कितनी बड़ी थी। जहां पे हमारे सुशांत ये सोचते थे कि बच्चियों को हम नासा भेजेंगे, बच्चियों को हम पढ़ने के लिए भेजेंगे, इनकी पढ़ाई होनी चाहिए, गरीबों की मदद होनी चाहिए। उस बॉलीवुड, उस स्वार्थी बॉलीवुड में इकलौता अकेला सुशांत इन सब के बारे में सोचता रहा, जिसे शायद बॉलीवुड पचा नहीं पाया, और ऐसी ही कुछ घटनाएं घटी जिसकी वजह से हमारे सुशांत डिप्रेशन में गए। खैर, अब मैं आता हूं जब आपने मुंबई पुलिस की बात की और न्यायपालिका की बात की, सीबीआई की हमने बहुत तहे दिल से प्रार्थना की थी, कि दुआएं मांगी थी भगवान से कि सीबीआई आए, सीबीआई आए, सीबीआई आ गई।
और ऐसा लगता है कि ढाक के तीन पात, कुछ हुआ नहीं। क्या कहेंगे आप? कब तक उम्मीदों का दिया ऐसे ही जला के रखें? सीबीआई खामोश है, कोई रिपोर्ट, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई आइडिया ही नहीं है क्या चल रहा है। तो इतना तो जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं या जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज हैं, उनको इतना तो सोशल मीडिया प्रेशर के थ्रू ये पता चल गया होगा कि अब लॉलीपॉप पकड़ाने से काम नहीं चले। हमारी आंखें सीबीआई पर टिकी हैं और टिकी रहेंगी। तो वो हमें ये कहकर या कुछ भी देकर, अब कहते हैं ना, पहले आप किसी को फुसलाने के लिए आप कुछ पकड़ा दो और कहो हो गया, अब तुम जाओ, हो गया, इतना ही था। तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला। और जिस तरीके का प्रेशर एसएसआरियंस ने बनाया है, 6 महीने से बना कर रखा है, सोशल मीडिया कैंपेनिंग के थ्रू या रोड प्रोटेस्ट के थ्रू या व्हाटएवर प्लेटफॉर्म, व्हाटएवर मीन्स वी आर गेटिंग, हम लोग वहां से आवाज उठा रहे हैं। तो इतना तो गवर्नमेंट या फिर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज, उनको भी ये पता है कि इस बार रैटल प्ले नहीं हो सकता है। लॉलीपॉप इज नो मोर एंटरटेन। तो अब उन्हें हमें कुछ कॉन्क्रीट देना होगा और वी आर होपफुल कि वो हमें कॉन्क्रीट देंगे। तो ये मतलब कि उम्मीदें हैं, और ऐसा मैं नहीं कहता कि उम्मीदें नहीं है। ऑब्वियसली प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा है, बहुत ही डिलेड प्रोसेस चल रहा है, जो कि कई एसएसआरियंस के दिल में बहुत सारे सवाल पैदा कर रहे हैं। अच्छा, मुझे कहीं ऐसा भी लगता है अलका जी, कि जो ये एनसीबी की जैसे एंट्री हुई, चलिए ड्रग्स का मुद्दा भी निकल के आया, सब कुछ निकल के आया, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जब सीबीआई ने अपने केस हाथ में ले लिया था, जब सीबीआई ऑलरेडी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो एनसीबी को जबरदस्ती इसमें लाना और फिर सीबीआई को पूरे तरीके से खामोश कर देना, सिंस एनसीबी हैज entered in the story, if you I'm sure you are following it very closely. My question here is, since NCB has taken it over about the drugs and other issues, प्रॉब्लम यहां पे ये आ गई कि सीबीआई खामोश हो गई। एनसीबी का ड्रग्स के मामले पकड़े गए। अब हमारे जो ये ध्यान रखने वाली बात है कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती दोनों भाई बहन जेल गए। जेल तो गए, लेकिन ड्रग्स के मुद्दे पे जेल गए। अब ड्रग्स के मुद्दे पे आप कितने दिन उनको जेल पे रख लेंगे? मर्डर का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं मिला, इनको ड्रग्स के ये पे डाला गया। तो मुझे ऐसा लगता है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, समहाउ आई फील इट्स अ political game where NCB has been introduced forcefully, saying NCB इसको ड्रग्स का मुद्दा पे बदल दो, सीबीआई जो है अपना काम करे ना करे, सीबीआई से लोग सवाल पूछना भूल जाएंगे, they all will come back to you. And this is what exactly happened. For a couple of months we all started talking about drugs. Deepika is doing this, Ranbir is doing that, Bharti is doing this. Even our favorite Republic TV channel, they also completely, I won't say there was anything wrong, because that's the only media channel who actually covered SSR's case so honestly. अब कहानी है, उसके बारे में भी बात करेंगे कि क्यों अर्नब खामोश हो गए, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि एनसीबी का मुद्दा जबरदस्ती नहीं लाया गया, किसी कॉन्स्पिरेसी की आपको महक नहीं आती इस पे? इसको मैं दो तरीके से देखती हूँ। तो एक जो उसका एक पहलू है वो ये हो सकता है, जहां तक मुझे लगता है कि जो आपने कहा पॉलिटिकल वेंडेटा, तो ये डेफिनेटली पॉलिटिकल वेंडेटा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने सुशांत के मुद्दे से कहीं ना कहीं अपना एजेंडा बनाया और उसका पूरा पूरा फायदा उठाया। मैं आपको रिसेंट एग्जांपल देती हूँ बिहार इलेक्शन का। जी, मैं यही नहीं थी। बिहार इलेक्शन अभी नवंबर में शेड्यूल थे, नवंबर फर्स्ट वीक में बिहार इलेक्शन थे, उसकी तैयारी लगभग 6 महीने पहले से चल रही थी। और सुशांत का मुद्दा उठाकर, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे वो ऑपोजिशन पार्टी हो, सबने सुशांत के केस को उठाया। इनफैक्ट वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज जो उनका बैनर बनता है, उसमें उन्होंने सुशांत का फोटो और सुशांत के लिए कैप्शन लिखकर ना भूले हैं ना भूलने देंगे करके उन्होंने कैंपेन चला। उनका पूरा इलेक्शन कैंपेन सुशांत के नाम पर चला। बट जब इलेक्शन ओवर हो, I mean, by 8th of November, elections were over in Patna. बिहार इलेक्शन ओवर हो चुके थे। उसके बाद
कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी नहीं बोल रही, सब खामोश बैठे। आफ्टर ऑल आपने जिसका नाम लेकर पूरा पूरा इलेक्शन कैंपेन चलाया, इलेक्शन ओवर होने के बाद, ओथ सेरेमनी होने के बाद आप चुप होकर बैठ गए। नहीं, अब मेरा सवाल तो ये भी होता है, पांडे जी से भी सवाल है, जो डीजीपी, जो आईजी और डीजी रैंक के अधिकारी थे पांडे जी, उनसे भी मेरा सवाल है कि वो जब आए, उन्होंने जिस लड़ाई को 1-2 महीने खूब लड़ा और उसके बल पे उन्हें टिकट मिल गया, है ना। टिकट मिलने के बाद पांडे जी दिखे आपको कहीं? पांडे जी सुशांत के बारे में बात करते कहीं दिखे? कहीं उन्होंने मुद्दा उठाते हुए आपने सुना? तो ये राजनीति का गंदा रूप तो हमें देखने को मिला, जो पांडे जी, जो आईजी, जो सुशांत के मुद्दे को उठा रहे थे, जो महाराष्ट्र सरकार से लड़ने के लिए खड़े थे, सिंस ही गॉट द टिकट ही नेवर स्पोक अबाउट सुशांत, एंड दैट्स अनफॉर्चुनेट, एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। तो सभी अपनी रोटी सेक रहे हैं। बिल्कुल अपनी रोटी सेका है इन लोगों ने और पूरा पूरा फायदा उठाया है। लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी में बीजेपी की बात करूंगी, बीजेपी ने पूरा पूरा कैंपेन सुशांत के नाम पर चलाया है बिहार इलेक्शन में। बट लेटर ऑन सरकार भी जब मेजॉरिटी भी अभी वोटिंग में बीजेपी की सामने आई एज अ लीडिंग मेजॉरिटी, बट फिर भी सुशांत का मुद्दा शांत हो गया। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आफ्टर ऑल आपने जिसका नाम लेकर कैंपेन चलाया, अब आप चुप हो गए, आपकी ओथ सेरेमनी हो गई, आपका काम शुरू हो गया, एंड यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट सुशांत एनीमोर। सो और दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। और दूसरी बात यहाँ पे ये हुई कि जिस आपके जो परमवीर सिंह हैं, जिन्होंने पूरे के पूरे मुद्दे को दबाने की कोशिश की, वो अधिकारी अभी भी कार्यरत है, उसको सस्पेंड नहीं किया गया। वो अधिकारी जो कहता है कि दिशा सालियान की पूरी फाइल डिलीट हो गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये किस तरह की न्यायपालिका की हम बात कर रहे हैं? किस तरह की सरकार की बात कर रहे हैं? वो एम्स का डॉक्टर सुधीर गुप्ता, राइट, सुधीर गुप्ता, ही कम्स आउट और व्हाट्सएप पे किसी महिला पत्रकार को कोई मैसेज करके बता देता है कि नहीं, ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर नहीं है, सुसाइड है। उसको किसने अथॉरिटी दिया, उसे किसने ऑथोराइज किया कि ये बातें वो लीक कर सकता है? और इन बातों का सत्यापन करने के लिए उसके पास डॉक्यूमेंट्स क्या थे? तो इस तरह की बहुत सारी बातें हुई हैं जो कि सवाल पैदा करती हैं। और ये सुधीर गुप्ता अब भी वहां पे डॉक्टर हैं, उनको सस्पेंड नहीं किया गया। तो आप इस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं पूरे तंत्र का, पूरे जो जनता की जो भावना है उसके साथ, इमोशंस के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। सिर्फ सुशांत का मर्डर और सुसाइड का तो मुद्दा हटा दीजिए, लेकिन जिस तरीके से आप इसको ऑपरेट कर रहे हैं, ये तो आपकी जो है नीति है उस पर सवाल खड़े करेगा। और क्यों नहीं करेगा? और हम क्यों ना सवाल पूछे? अलका जी। बिल्कुल बिल्कुल हमें सवाल करना चाहिए। रही बात सुधीर गुप्ता जी, ये इन लोग के पीछे ना पूरा पूरा पॉलिटिकल सपोर्ट होता है। आप सुधीर गुप्ता जी की बात करेंगे तो सुनंदा पुष्कर के टाइम इन्होंने जो चीज सामने लेकर आई थी, उसी समय जो एम्स का जो एक बोर्ड था वो इनके खिलाफ था, इनको हटाने की मांग करी जा रही थी, बट इनको नहीं हटाया। तो आफ्टर ऑल ये कौन पॉलिटिकल संरक्षण उन्हें मिला हुआ है कि उन्हें हटा आप नहीं सकते हैं? ये किस तरीके की राजनीति हो रही है? और अगर आप बात करें डेमोक्रेसी की, तो ये पूरी तरीके से डेमोक्रेसी का मर्डर है, मजाक नहीं है। पूरी तरीके से मर्डर है डेमोक्रेसी का। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा किया कि ये बात आपने बताया। ये पिठानी अभी तक एक बार सवाल के लिए या फिर जेल की, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई भी कड़ाई की गई, उससे सवाल पूछा गया, जबकि वो पहला बंदा था। मतलब what is happening if we SSRians are asking questions, who is going to answer that today? I know all the SSRians are watching and they must have got all these concerns what we are raising here. Of course, क्योंकि हम भी आप ही की तरह लड़ रहे हैं, हम भी आप ही की तरह डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, हम भी आप ही की तरह इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, जिसका जवाब देने के लिए कोई है ही नहीं, कोई आगे आना ही नहीं चाहता। तो हम किस दुनिया में जी रहे हैं अलका जी? ये कौन सी दुनिया है जहां पे केंद्र सरकार खामोश है, महाराष्ट्र सरकार खामोश है, सीबीआई खामोश है, खामोशियां ही हैं, सिर्फ खामोशियां हैं। सुशांत क्या खामोश हुए? सब कुछ खामोश हो गया। क्या चल रहा है? सर, इनकी खामोशियां इसलिए हैं क्योंकि इनको लगता है कि वो खामोश रहेंगे तो हम सवाल पूछना छोड़ देंगे। उन्हें लगता है थोड़े दिन हम हल्ला करेंगे, उसके बाद हम शांत होकर बैठ जाएंगे, हम कुछ नहीं। एक होता है ना कि आप चुप्पी साध दो, पर ये तोड़ने की कोशिश है ना अलका जी, ये तो तोड़ने की कोशिश है ना। आप तो एसएसआरियंस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपने एसएसआरियंस को आपने तोड़ने की कोशिश की। सुधीर गुप्ता जैसे डॉक्टर को आगे भेज दिया, आपने कह दिया कि ये मर्डर नहीं सुसाइड है।
अब इसमें एसएसआरियंस क्या सोचेंगे बेचारे कि हम किस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बाद अर्नब गोस्वामी जो इतने बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतने करोड़ों एसएसआरियंस की आवाज उठा रहे थे, उस पर आपने झूठे केस डलवा करके उसे जेल के अंदर डाल दिया। जेल के अंदर न जाने आपने कौन कौन सी बातें की, उनके साथ धमकाया, डराया, पता नहीं और क्या किया, कि जब से वो निकले हैं सुशांत का मुद्दा नहीं उठ रहा है। चलो, आई अंडरस्टैंड, एवरीवन हैज टू लुक आफ्टर देमसेल्फ। दी ओनली ट्रबल इज कि सच को छिपाने की जो कोशिश की जा रही है, जो बंदा सच पूछता है, जो सवाल पूछता है, उसको आप जेल में डाल देते हैं। पूरी रिपब्लिक टीम की आधी टीम तो जेल घूम कर आ चुकी है। और उसके बाद आप कई जो आपके क्या कहते हैं, उनके मित्र हैं, उनको भी आपने प्रताड़ित करने की कोशिश की। जी जी, गणेश 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 जी हैं, उनको भी आप। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताऊंगा। देखिए, सारे एसएसआरियंस यहाँ पे सुन रहे हैं और आप भी इस बात को समझेंगी कि मैंने आपको पहले बताया कि रोटी सेकी जा रही है। अच्छा, कुछ लोग आए, जैसे विभोर आनंद जैसे लोग आए। देखिए, मुझे पता है कि अगर विभोर आनंद जी के भी कोई लोग सुन रहे हैं तो जरूर इस बात को वहां तक पहुंचाए कि मेरा ऐसा मानना है कि जब आप बातें विदाउट किसी तथ्य के करने लगते हैं ना, तो आप मेल राखी सावंत बन जाते हैं। आप बेवजह के, आपको सिर्फ पॉपुलर होना होता है, आप लाइव आते हैं और आप बिना सिर पैर की बातें करना शुरू कर देते हैं कि आज मैं ये खुलासा कर दूंगा, आज मैं ये कर दूंगा, मैं वो करने वाला हूं, मैं ये ला रहा हूं, जो चीजें कभी नहीं आती कभी नहीं है। सिर्फ आपने अपने आप को पॉपुलर करना है, और एक वर्ड आती है चीप पब्लिसिटी। अभी क्या हुआ, अभी कुछ दिनों पहले वरुण कपूर ने उनको अपने शो में बुलाया। वरुण कपूर को के शो को मैं पसंद करता था, लेकिन इतना बेकार वो रहा, एंड ही वाज कंप्लीटली साउंडिंग ड्रंकर्ड, as if he had some drink before coming to the show, and he was talking nonsense. I'm sure आपने वो छोटी सी क्लिप देखी होगी, मैंने भी देखी। बहुत दुख हुआ कि बिना कुछ सोचे समझे आप एसएसआरियंस के लिए उस बंदे को लेकर के आ रहे हैं जो एसएसआर को ही खुले मंच पे गाली दे रहा है, उसके परिवार को गाली दे रहा है। तो सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि रोटी सेक रहे हो, सेक लो रोटी, लेकिन जिस भगवान के मैसेंजर, जो भगवान का स्वरूप था, उसके नाम पे खिलवाड़ तो मत करो। एटलीस्ट उसके नाम का मजाक तो मत उड़ाओ। तुम उसी के नाम की रोटियां सेक रहे हो, उसी को गाली दे रहे हो। अलका जी। सर, बहुत सारे लोग आए जिन्होंने सुशांत का नाम लिया और उनके नाम को बहुत अच्छी तरीके से उसका फायदा उठाया। चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो जैसे आपने विभोर आनंद जी का नाम लिया। इट्स नॉट अ पर्सनल कमेंट ऑन हिम, बट हाँ, जैसा कि वो अपनी लाइफ में आकर बोलते हैं, कई बार उन्होंने बोला है कि उनके पास एविडेंसेस हैं। चाहे वो आप डार्क वेब की बात करें, उन्होंने आकर के पूरा ट्वीट करके उन्होंने आई डोंट नो, बट उन्होंने डार्क वेब वाली बात कही थी। ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने आकर इस बात का खुलासा किया था कि डार्क वेब पे वो सारी रिकॉर्डिंग है और कई सारे लोगों ने उसको लाइव देखा है, हाउ सुशांत वाज मर्डर्ड। तो आप ये बात किस बेसिस पे कह रहे हैं? डू यू हैव द एविडेंस फॉर इट? कोई एविडेंस नहीं, अगर कुछ भी। अगर आपको पता होगा तो एक ऑडियो भी लीक हुआ था। जी जी। एक ऑडियो भी लीक हुआ था जिसमें कुछ 3-4 लोग थे, एंड वन वाज विभोर आनंद एज वेल, जो कि डार्क वेब वाली बात कह रहे हैं और किसी ने उस वीडियो को देखा है उसकी बात कह रहे हैं। तो अगर आप इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं तो आप अथॉरिटीज को क्यों नहीं दे रहे? व्हाई नॉट यू आर गोइंग टू सीबीआई एंड सेइंग दैट यस वी हैव द एविडेंस, टेक द एविडेंस ये सब फ्रॉम अस। मजाक उड़ा रहे हैं, ये एसएसआरियंस के नाम पे मजाक है, मैं तो यही कहता हूँ। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर विभोर आनंद ये वही लॉयर हैं जिनके पिताजी ने निर्भया केस के जो कल्प्रिट्स थे उनके फेवर में केस लड़ा था। बताइए। और वाज द वन जिन्होंने उनको बैक किया था कि नहीं आप जाइए, उनको ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे लड़िए। आप एक रेपिस्ट को ह्यूमन कैटेगरी में डाल रहे हैं? यू आर शोइंग ह्यूमैनिटी टू अ रेपिस्ट? व्हाट अबाउट द गर्ल हु डाइड, हु वाज सो ब्रूटली किल्ड, was so brutally raped? What about that girl? आपको उसके लिए ह्यूमैनिटी नजर नहीं आती? What kind of lawyer are you? आप ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई, ये मुझे भी मालूम नहीं थी। जी जी जी, बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। और
जी, ये बिल्कुल आपने कहा कि देखिए हम किसी के परिवार पे कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ, संस्कार कई बार तो परिवारों से ही आता है। कई बार क्या, बहुत बार परिवार ही संस्कार देता है आपको। और इस तरह के कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे आज हम बात करना चाहते थे, और आपने बहुत ही खूबसूरती से उसे कवर किया। आपने बहुत ही खूबसूरती से बताया कि देखिए हार जाना तो इजी ऑप्शन है, हार जाना इजी ऑप्शन है, डटे रहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आई थिंक बीइंग एन एसएसआरियन, वो डटे रहने वाली ही क्वालिटी एसएसआरियंस के साथ है। मैं ट्विटर में भी जब मैं ट्वीट करता हूं तो बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छा, कई बार मैं एसएसआरियंस के तरफ से बात कहूंगा कि कई उनके मित्र होंगे, कई परिवार वाले भी होंगे, क्या एसएसआर एसएसआर किए लगे पड़े हो तुम, क्या सुबह शाम तुम एसएसआर एसएसआर करते रहते, अरे हुआ मुद्दा ठंडा करो। कई बार आपको भी कमेंट सुनने को मिला होगा, है ना। कई लोग मुझे कहते हैं कि क्या कहना क्या चाहते हो तुम, है ना। मैं बस ये कहता हूं कि कहना मैं कुछ भी नहीं चाहता, मैं कुछ सवालों के जवाब चाहता हूं। अगर सीबीआई कहती है कि केस को क्लोज कर रहे हैं, तो आके कह दे कि भाई देखो हमने अपना इन्वेस्टिगेशन कर लिया है। 6 महीने मतलब सीबीआई का है तो 4 महीने हो गए, 6 महीने से केस चल रहा है, 4 महीने सीबीआई को आए हुआ। तो सीबीआई एक बार पब्लिकली आ करके ये कह दे कि हम थक गए, हम हार गए, हमें कुछ नहीं मिला, अब हम हाथ जोड़ते हैं, ये केस खत्म हो रहा है, हम सवाल पूछना बंद कर देंगे। हम बोलेंगे चलो भाई, सीबीआई ने जैसे जिया खान के केस में कुछ नहीं किया, इसमें भी नहीं किया, खत्म है बात। पर सीबीआई वो भी नहीं कर रही, मतलब केस खुला हुआ है, इसीलिए वी आर होपफुल। लेकिन आप एक बार आकर के माइक पे ये कह दें कि एसएसआरियंस अपना पेशेंस जो है इसे मत खो, एक बार हम आपको अपडेट देंगे, थोड़ा काम चल रहा है, कुछ नियम कानून होते हैं। तो ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। और आपने बहुत खूबसूरती से कहा कि अ, हमने बहुत सारे डिबेट सुने, बहुत सारे डिबेट किए, लेकिन इतना क्लोजली एसएसआर को जानने वाला गेस्ट आज तक नहीं जुड़ा था। तो आज आप जुड़ी और आपने बताया कि एक कहते हैं कि मोहित से मुस्कान को आपने बहुत ही नजदीक से फील किया था, और इतना शाय बंदा, इतना शर्मीला बंदा, और उनके जो शाइनेस को you could still see on his interviews and everything where he sits and tries to give his interview, you can feel that, isn't it? इतना कॉन्फिडेंट बंदा जो स्क्रीन पे उतना ही कॉन्फिडेंट होता है, जब रियल लाइफ में आता है तो बिल्कुल एक बच्चे की तरह हो जाता है, और एक बच्चे की तरह मुस्कुराता है, हंसता है, लोगों से मिलता है। वो एक्टर नहीं रह जाता, वो ढोंग नहीं है उसमें, वो मुखौटा नहीं है। इतना प्योर, इतना सच्चा इंसान जब इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, तब वो एसेसारियंस पैदा करता है, एसेसारियंस बनाता है। आज तक आपने कभी बच्चनियन सुना है, खानियन सुना है? नहीं सुना है ना। एसेसारियन सुना है, एसेसारियन, वॉरियर्स फॉर एसएसआर। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मेरी याद आई मेरे जाने के बाद, और सुशांत सिंह राजपूत को की इस लड़ाई में मैं तो लगा ही रहूंगा। अलका जी, आप जितनी खूबसूरती से लगी हैं, मैं 4 लाइनें आपकी तरफ से सुनना चाहूंगा जो आपने कविता लिखी है, अगर आप सुना सकती हैं। आप लिखती भी बहुत अच्छा है, 4 लाइनें आप जरूर सुनाएं। जी बिल्कुल। तो पहले तो मैं सुशांत के बारे में थोड़ी और बातें करना चाहूंगी, 2 मिनट में और टाइम दूंगी। अ, कहते हैं ना, एट द एंड ऑफ आवर लाइफ वी आर ऑल स्टोरी। और अगर हम किसी की इंस्पिरेशन बन जाते हैं तो हम अमर हो जाते हैं। और सुशांत करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन बन चुका है, वो अमर है, लोगों के दिलों में जिंदा है। कहते हैं कुछ हस्तियां मिटा नहीं करती, करोड़ों दिलों की धड़कन बन करता। Photon in a double slit has a split in billions and counts with billions of hearts. और सुशांत के लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। एक सॉन्ग भी मैंने सुशांत को डेडिकेट किया है, जिसका लॉन्च मैंने 26 को, एक वीडियो एल्बम है यादों की मंजिल में। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है। अगर आपको टाइम मिले तो प्लीज टू वॉच दैट सॉन्ग। और मैं सुशांत के लिए पोइट्री करती हूँ, और जो मैंने कुछ लिखा है उसके लिए जी, मैंने सुना है आपने जो वो गाना लिखा है और कंपोज भी किया है, बहुत ही खूबसूरत गाना है। और मैं बाद में उस लिंक को शेयर करूंगा अपने कमेंट बॉक्स में, तो जिनको भी वक्त मिले जरूर सुनना। एक बहुत ही अच्छा डेडिकेशन है हमारे प्यारे सुशांत को, बहुत ही प्यारा सा गाना है। जी अलका जी, बहुत ही बेहतरीन काम किया है आपने। सुशांत के लिए कुछ लाइनें। तेरे ना होने में भी तेरे होने का एहसास, तेरे दूर जाने में भी तेरे पास होने का एहसास, तेरी खामोशी में भी एक आवाज,
तेरे रुकने में भी एक आगाज, खुदा का बेशकीमती बंदा है तो खुदा की तरह ही आसपास। And that I firmly believe that Sushant is around. I can feel his presence. You can call me crazy for that, but I do हाँ, feel his presence. In fact, बहुत I सुंदर, live. वेरी नाइस, इट्स सो सो गुड। इतना इतना मीनिंगफुल है, और बिल्कुल सुशांत पे तो बिल्कुल ही सटीक बैठता है कि उसके ना होने पर भी होने का एहसास हर किसी के पास नहीं होता। मतलब कि वो हैं, वो नहीं है, पर हमेशा ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ हैं और कहते हैं कि ब्रिज डोंट वरी, तू बहुत अच्छा कर रहा है। ऐसा लगता है कि कोई पीछे से आके आपका पीठ थपथपा गया और कहता है कि हारने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, मैं जो कर सकता था मैंने किया, तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। ऐसा हमेशा लगता है कि पीछे से कोई कह रहा है ना। तो इसी कोशिश में हम सब लगे हुए हैं। अलका जी, आज आप जुड़ी, बहुत बिजी हैं आप, और आज जब आपसे मैंने कहा कि सुशांत जी से रिलेटेड बात करनी है, तो आपने एकदम बिना किसी डिले के आपने कहा कि जरूर बताइए कब जुड़ना है। तो आपने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत प्यार से जुड़ी आप, और बहुत ही कुछ छिपी, कुछ कही, कुछ अनकही बातें हमने शेयर की। कंसर्न्स तो सभी शेयर कर रहे हैं, सभी बात कर रहे हैं, सीबीआई पे सवाल उठा रहे हैं, मुंबई पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं, राजनेता किस तरह से अपने रोटी सेक रहे हैं उस पे भी हमने बात की। हमने ये भी बात की कि जो यूट्यूबर्स हैं, जो मीडिया पीपल हैं, जो बड़े बड़े, जो इन्होंने एसएसआरियंस के नाम पे बड़े बड़े नाम कमा लिए, आज उन्हीं के नाम का मजाक भी उड़ा रहे हैं, उस पर भी हमने बात की। स्वामी जी के बारे में जाते जाते कुछ बताइए। स्वामी सुब्रमण्यम जी के बारे में। जी बिल्कुल बिल्कुल, बताइए क्या कर रहे हैं वो। तो स्वामी सुब्रमण्यम जी के लिए see, he is an elderly person. I do respect him. बट कहीं ना कहीं मुझे उनकी चीजें कंट्रोवर्शियल लगती हैं। थोड़ा ग्रे पर्सनालिटी मुझे उनका लगता है, एंड आई डू क्वेश्चन हिम ऑन दैट। आई डू क्वेश्चन। उस बंदे मैं को पता अपना नहीं खुद। चलता, कई कई, हाँ सॉरी, कई बार ऐसा लगता है कि ये बंदा अगले पल पता नहीं क्या बोल जाए, अभी कुछ कह रहा है और अभी तुरंत पता नहीं पासा पलट दे। हाँ बिल्कुल। और अगर आप उनका अगर अपने उनके बारे में कुछ आपको इंफॉर्मेशन हो, अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो वो ऐसा ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है कि यू नेवर नो व्हाट ही इज गोइंग टू डू, और कब वो व्हाट ही इज पलट गोइंग जाए टू उनका डू, कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा और नहीं। हाँ, स्वामी जी के बारे में अगर कोई उनसे रिलेटेड है यहाँ पे, या कोई ऐसे सारे हैं जो क्योंकि कई सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, फैन हैं उनके, एंड आई डू रिस्पेक्ट हिम। ही इज एन एल्डरली पर्सन, ग्रैंडफादर के एज के हैं हमारे। डेफिनेटली मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगी, जब सुशांत के लिए जब मैंने पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में डाला था, जो कि 15 जुलाई को डाला था, और जिसकी हियरिंग 30 जुलाई को हुई थी, हम्म, स्वामी जी ने एक ट्वीट किया था। एंड हम्म, एक्चुअली जो पीआईएल में जो एक पिटिशनर का इंट्रोडक्शन जाता है, तो हम्म, वहां मेरे अभी आई 2020 is the year when my first book was shelved। मतलब इस साल ही मेरा बुक शेल्फ हुआ। इसके पहले I was a freelance writer, so sometime अच्छा or जी, the वाह। other in my introduction, yeah, book हम्म, rejection is good as long as here। तो हम्म, मेरे इंट्रोडक्शन में कहीं एक लाइन, एक फ्रेज लिखा था that आई एम अ फ्रीलांस राइटर। हम्म, तो स्वामी जी ने लाइन को पकड़कर लोगों को नहीं पता होगा, बट हाँ, जिनके लिए लिखा जाता है उन्हें पता चल जाता है कि किसके लिए था। हम्म, तो स्वामी जी ने उस लाइन को लेकर के ट्वीट किया था that some freelancers, सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा पीआईएल था वो डिसमिस कर दिया था, एंड दे asked us to go to Bombay High Court as Bombay हम्म, police is working on it, so we should go to Bombay High Court, and later on if nothing happens there, हम्म, then you can come to Supreme Court। I mean, हम्म, they said that you should exhaust the first option of Bombay High हम्म, Court and then come to Supreme Court। स्वामी जी ने जी, लिखा था कि some freelancers keep running to the court। हम्म, और ये बहुत नेगेटिव गया था, और बहुत तरीके से तोड़ने का काम किया गया था। जो एसएसआरियंस थे उनके बीच बहुत ही नेगेटिविटी आ गई थी इन चीजों को लेकर के, कि लोग हम्म, क्यों कर रहे हैं, क्यों क्या डाले, स्वामी जी इज देयर। तो मैंने क्वेश्चन भी किया था स्वामी जी को, स्वामी जी व्हाट आर यू डूइंग? आई एम हम्म, आल्सो एन इंडियन सिटीजन, एंड समवेयर और द अदर हम्म, आई एम कनेक्टेड टू सुशांत। और हम्म, या मैं कनेक्ट ना भी होती तो, बीइंग एन हम्म, इंडियन सिटीजन, हम्म, डू आई नीड योर परमिशन?
to go to my जी, judiciary? सही बात है। वी एसएसआई हम लोग 2 महीने से पूरी कोशिश कर रहे थे 16 जून से 15 तक हमें तो बिल्कुल होश नहीं था कि क्या हो गया। वी वर नॉट इवन एबल हुँ, टू एक्सेप्ट इट। हुँ, 16 तारीख से जो हम लोग कैंपेन रन कर रहे हैं, हुँ, ट्विटर पे जो हम लोग ट्रेंड चला रहे थे, जो हैशटैग वाला हुँ, ट्रेंड चल रहा था, रात-रात भर हुँ, जागकर हम लोग चीज़ें करते थे हुँ, ताकि हुँ, एक ट्रेंड होता रहे सुशांत का, जस्टिस फॉर सुशांत ट्रेंड हुँ, करता रहे। और हम लोग इतनी मेहनत कर रहे थे इन चीज़ों को लेकर के। और हुँ, वी यूज्ड टू टैग एवरीबॉडी, द हुँ, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र वाले तो हुँ, ब्लॉक कर देते थे, सीधा-सीधा हमें ब्लॉक कर दिया करते थे। तो हुँ, हुँ, जो मीडिया पीपल को हम लोग टैग करते थे, यार आप लोग तो बात उठाओ, कोई तो बात उठाए सुशांत को लेकर के। सुधीर चौधरी जी को टैग हुँ, करते थे, अर्णब गोस्वामी जी को टैग करते थे। इनफैक्ट हुँ, इंटरनेशनल मीडिया सीएनएन के पास जाकर उनको टैग करते हुँ, थे। हर तरीके से जितना हुँ, भी हमारा था, हर तरीके से हम लोग कोशिश करते थे। तो पर किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। मीडिया चुप थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ चुप थे, एक्सेप्ट फ्यू। रूपा गांगुली मैम वो इज़ वेरी एक्टिव फ्रॉम डे वन। शी हैज़ बीन रेज़िंग हर वॉइस फॉर जस्टिस फॉर सुशांत। वो हमेशा से बोलती हुँ, आई हैं, बोल रही हैं। शेखर सुमन सर हैं, वो बोल रही हैं। बट इनके अलावा और कोई बात नहीं करता था जी, जी। सुशांत को लेकर। तो तो प्रॉमिस हो गई कब आई? ये जुलाई की फर्स्ट वीक में आई। So जी, now tell जी, me one thing, that Swamiji, do I need your permission being an Indian citizen? क्या मुझे हुँ, आपकी परमिशन की ज़रूरत है कि मैं अपनी जुडिशरी के पास जाऊँ? जितना एक मेरा कॉन्स्टिट्यूशन जो मुझे राइट देता है, क्या मैं उसे भी हुँ, एग्ज़ॉस्ट नहीं करूँ? जी। तो दिस इज़ माय नहीं, क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सवाल आपने उठाया और बहुत ही अच्छा लगा अलका जी आज आप हमसे जुड़ी और एसएसआर से रिलेटेड जो भी कंसर्न्स थे मुझे लगता है कि बहुत ही एक सपोर्ट सा फील तो होता ही है क्योंकि कई बार हमें ये सब बातें जाननी जरूरी होती है। कई बार हमें ये भी महसूस करवाना जरूरी होता है कि हम सब जगे हुए हैं, लगे हुए हैं और जो भी अगर राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, अगर आप में से कोई भी इसको सुन रहा है, न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हैं, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि देखिए अगर आपको लगता है कि आप इसे डिले करेंगे और एसएसआरियन सो जाएंगे, भूल जाएंगे, तो आप गलत हैं। ये लड़ाई चलती रहेगी और हम तो खाना पीना लेकर के साथ बैठे हुए हैं। हम 6 महीने और 6 महीना और 6 महीना और लगाए रहो। हमने क्योंकि वो अपने डेली रूटीन में उसे सेट कर लिया है कि एसएसआर के लिए लड़ाई कैसे लड़नी है। तो अब आप ये मत सोचो कि साल भर लड़ना है, 2 साल लड़ना है, 3 साल लड़ना है। हम लड़ते रहेंगे। ट्विटर पे आप अपने आप को ब्लॉक कर लोगे, जिसे आपने ट्रोल का नाम दिया है। मोस्ट ऑफ द बॉलीवुडियंस ऑलरेडी हैव गॉन, दे आर लिविंग द ट्विटर बिकॉज दे हैव बीन ट्रोल्ड सो बैडली। तो यही है और बहुत अच्छा लगा अलका जी, आप अपना ध्यान रखिए और हम फिर जल्द ही जुड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इस मुद्दे पे आगे और बात कर पाए। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू, अलका जी। थैंक यू थैंक सो यू। मच। लुक आफ्टर योरसेल्फ। तो जी हाँ दोस्तों, रहा अलका जी हमसे जुड़ी और चलते चलते आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग भी जुड़े। जाते जाते सुशांत जी को एक प्यारा सा गाना डेडिकेट करते हुए हम सब भी लेंगे अलविदा। ये गाना उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। मैंने खुद लिखा है और मैंने अपनी ही आवाज दी है। जिस भी आवाज से मैं गा सकता था तो मैंने अपनी ही आवाज से इस गाने को गाने की कोशिश भी की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। उम्मीद पे दुनिया टिकी है। Sushan, we love you. We miss you. तुम्हारा ना होना हमारे लिए मुश्किल है। तुम